बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप भी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आपको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है? जब आप टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं तो आपको सिस्टम कहता है कि वन और मोर अंडर अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉपर्टी हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द रिटर्न, प्लीज कन्वर्ट देम इनटू स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर्टीज बिफोर सबमिटिंग द रिटर्न। अगर आपको भी ये मसला आ रहा है तो इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ कि आपने क्या करना है, ये मसला क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। असल में हमने जब पिछले 2 4 5 साल जब पहले टैक्स रिटर्न फाइल होती थी तो हम क्या कहते थे, प्रॉपर्टी को हम ऐड तो करते थे सिस्टम के अंदर, लेकिन उसकी कोई प्रॉपर जो है हम कोई उसकी डिटेल नहीं प्रोवाइड करते थे कि उस पर जो प्रॉपर्टी हम ऐड कर रहे हैं उसका प्लाट नंबर क्या है, ब्लॉक क्या है, स्ट्रीट क्या है, कहाँ पे प्रॉपर्टी अवेलेबल है, सिटी कौन से में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। हम ये कंप्लीट कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते थे। तो अब एफबीआई ने अपने सिस्टम को थोड़ा अपडेट किया है और अब आपकी जो पहले टैक्स रिटर्न के अंदर जो प्रॉपर्टीज आपकी ऐड हैं उनके अंदर आप ये देखेंगे कि येलो जो है ना, ये हाईलाइटिंग आ रही है। तो जब तक आप इस प्रॉपर्टी का कंप्लीट डिटेल या कंप्लीट डाटा नहीं डालेंगे तो आपके येलो जो ये जो हाईलाइटिंग आ रही है ये खत्म नहीं होगी। और जब तक आपकी प्रॉपर्टी की ये येलो हाईलाइटिंग खत्म नहीं होगी तो आपकी टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं होगी। ये येलो हाईलाइट आपका कैसे खत्म होगा, ये देखें। मैं यहाँ पे इसको जाता हूँ, यहाँ से मैं इसको जो प्रॉपर्टी है इसको मैं यहाँ से एडिट करता हूँ, बल्कि मैं पहले ये जो एड्रेस डाला हुआ है मैं इसको जरा कॉपी कर लेता हूँ ताकि डाटा डालने में हमें आसानी हो। मैं ये डाटा कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मेरी जो ये प्रॉपर्टी है ये इसका टाइप क्या है, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। उसके बाद सब टाइप में क्या है, आपका ये घर बना हुआ है या आपका फार्म हाउस है या ओपन प्लाट है या फ्लैट है। तो मैं कहता हूँ ओपन प्लाट है, क्योंकि ओपन प्लाट है। फिर ये डेट ऑफ एक्विजिशन, किस डेट को आपने ये प्रॉपर्टी परचेज की थी, तो वो डेट आपने लिखनी है। जबकि जैसे मैं ये लिख रहा हूँ कि जनाब मेरा ये जो क्लाइंट है इसने ये 2016 में ये प्रॉपर्टी परचेज की थी, तो मैंने वो पूरी 2016 की इसकी जो डेट है कंप्लीट मैंने वो यहाँ पे लिख दी। उसके बाद ये इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूनिट ऑफ मैयत क्या है या लैंड का एरिया क्या है, यूनिट ऑफ एरिया क्या है, तो मैंने लिख दिया जी मरला है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको कर दिया जी 5 मरला। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन डाल दी। अच्छा, अब ये जो एक्विजिशन कॉस्ट आ रही है वही वाली वैल्यू आपकी वही आएगी जो आपने पिछले साल के टैक्स रिटर्न में डाली होगी, वही वाली वैल्यू आएगी, कोई नई वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद इसका आपका किस प्रोविंस में है, यानी कि किस सूबे में है, आपकी पंजाब में है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा पंजाब का। जैसे मेरी जो प्रॉपर्टी है ये है जी रावलपिंडी की, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको कि ये है रावलपिंडी की। ठीक है, उसके बाद क्या है जी सिटी क्या है, सिटी में भी आ जाएगा मेरा रावलपिंडी है, ये कैंट है कौन से है, जहाँ सारी डिटेल दी है। तो मैं कहता हूँ जी ये भी रावलपिंडी ही है और उसका एड्रेस क्या है, अब्दुल्ला सिटी है। ठीक है, ये यहाँ पे मैं इसका जो एड्रेस है वो मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ जो भी इसका एड्रेस है। तो ये अभी सिस्टम ने थोड़ा सा आज प्रॉब्लम कर रहा है कि डाटे को जो है ना वो कॉपी नहीं कर रहा प्रॉपर ना। तो अच्छा, मैंने ये यहाँ पे इसका एड्रेस डाल दिया और उसके बाद मैंने यहाँ से कुछ एड्रेस का ऐसा कॉपी किया और कॉपी करके तो मैं वो यहाँ पे नेक्स्ट जो सेक्टर और मोहल्ला जो और ब्लॉक जो है मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। तो इस तरह से करके ये मेरी जो प्रॉपर्टी है ये ऐड अप हो जाएगी यहाँ पे। अभी मैं इसको यहाँ से अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ अपडेट। अब देखें जैसे मैं इसको अपडेट करूंगा तो ये देखें ये मेरी एक जो प्रॉपर्टी है ये येलो से वाइट हो गई है। तो देखें मैंने इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, तो मेरी जो प्रॉपर्टी है वो अब बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको अपनी मतलब अगर मेरी ये पहले वाली प्रॉपर्टी है इसको मैं अगर ठीक कर लेता हूँ तो मैं अपनी इस रिटर्न को सबमिट कर सकता हूँ, मेरी रिटर्न में कोई मसला नहीं आएगा। मैं अभी यहाँ पे इस वाली प्रॉपर्टी को भी उसी तरह जाके तो पहले करता हूँ सेट। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, टाइप क्या है जी फार्म हाउस, इसको कर दें। एक्विजिशन डेट क्या है, मैंने इसकी एक्विजिशन डेट डाल दी। यूनिट ऑफ एरिया क्या है जी इसकी, यहाँ पे अपना इसके एक इनका ये भी मसला है कि इनके यहाँ पे सिस्टम में वो नहीं है कि आप ना इसको डबल चीज़ें लिख दें। मैं फिलहाल एक दफ़ा अभी इसको कनाल करता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि 1.75 यानी कि पौने 2 कनाल ना ये जगह है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सॉरी जो प्रोविंस है वो लिख लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट जो है मैं इसका वो लिख देता हूँ।
सिस्टम ना थोड़ा सा स्लो है। और इसको मैं यहाँ पे अपडेट कर, अब देखें दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो मेरी वाइट होगी, येलो से वाइट हो गई हैं। तो अब जो है मैं इसको जब इसको सेव करूंगा, सेव करके तो मैं इसको अपनी जो टैक्स रिटर्न है इसको मैं जब यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा तो मेरी जो टैक्स रिटर्न है ये सबमिट हो जाएगी। कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब वो यहाँ पे सेव करते हैं तो ये दोबारा वो उसी तरह शो हो जाती है। अब हालांकि ये देखिए मेरी कोई प्रॉपर्टी वैसे दोबारा शो नहीं हुई। तो आप इस तरह से करके अपनी जो टैक्स रिटर्न है इसको आप सबमिट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।